पीपल्स पार्टी कहती है हम मुशावरत करके आपके पास आएंगे। मरियम साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मुझे पहले समझ नहीं आती कि ये बैन लगाएंगे या ये एक्चुअली जो तरीके इंसाफ को डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ इनके लिए मराहिल हैं। अगर तो इन्होंने डिज़ोल्व करना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिस तरीके से इन लोगों ने NAP नेशनल अवामी पार्टी को किया था, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट जो होती है वो आर्टिकल 17 के तहत एक डिसीजन लेती है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और जिन बेसिस पे कहती है, और ये याद रखें उस वक्त जो डिसीजन हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था कि वहाँ पे जो उस वक्त का NWFP था और बलूचिस्तान का, उसको ये इंडिपेंडेंट करने की बात कर रहे थे, तो उन बेसिस पे हुआ था। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये डिसॉल्व करेंगे या फिर ये अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट जो 2017 का आर्टिकल 212 है उसके तहत ये कोई एक चीज़ कर सकते हैं, फॉरेन फंडिंग कर सकते हैं। फॉरेन फंडिंग में दे हैव टू प्रूव के जो फंडिंग है, जो उसमें लिखा हुआ है फंडिंग, वो किसी गवर्नमेंट की फंडिंग है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहीं पे हिंट आई। ठीक है, सुन लेना, फॉरेन फंडिंग देखिए दो किस्म की फॉरेन फंडिंग है। एक फॉरेन फंडेड पार्टी वो होती है जो किसी और गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है, या किसी दूसरे मुल्क के बड़े इदारों की रिप्रेजेंटेशन, या उनसे पूरी फंड ले रही होती है, हर लिहाज से वो होती है। एक होता है कि जिसमें मेजर फंडिंग, फर्ज करें मुझे 5 अरब रुपए आए हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उनमें से 4 अरब रुपए मुझे एक इंस्टीट्यूशन दे रहा है, तो वो फिर अलग बात है। लेकिन अगर फर्ज करें मुझे कोई 80,000 डोनेशंस आ रही हैं, 80,000 डोनेशन में से लेट्स से 2,000 डोनेशंस ऐसी हैं कि जिसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि यार हुमायूं की बेगम जो है वो अमेरिकन निजात की है और वो जिस कंपनी के है, या मैंने अमेरिका में एक कंपनी खोली हो या अपनी कंपनी कहते हैं, तो वो अगर वो कर लेंगे तो परसेंटेज के लिहाज से उसको आप ममनूआ फंडिंग में लेकर आएंगे, फॉरेन फंडिंग में नहीं लेकर आएंगे। तो आपने नोमेनक्लेचर अपना ठीक करना है। ठीक है, अब अगर ये बैन करना चाहते हैं एज अ बैन कि आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने, उसके लिए इनको कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट ने कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से बैन है, लेकिन उसमें मेरा ख्याल कि उसमें जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो जाएगा तो अदालत में चैलेंज करेंगे। डिसोल्यूशन के लिए वो होता है, डिसोल्यूशन के लिए आप अदालत जाते होते हैं, मेरे ख्याल में बैन के लिए ये गवर्नमेंट तो बैन इटसेल्फ कर सकती है ना, गवर्नमेंट बैन कर सकती है, बट दैट वुड बी अल्टीमेटली चैलेंज इन द कोर्ट। यस, दैट विल बी चैलेंज, लेकिन एंड में जाएगा। अब वहां जाके इन्होंने जो प्रूफ करना है ना, वो द बर्डन ऑफ प्रूफ इनके पास होगा कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने फलाना किया है। वो केसेस तो डिफेंड कर नहीं सकते। आर्टिकल 6 की चीजें साथ छोड़ देना, करेंगे, कर देना, लेट देम, ये शौक भी पूरा कर लेने दे। देखिए इन्होंने क्या किया है जिस चीज पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बात कर देता हूं। अभी ये बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी रीराइट हो रहा है। इमरान खान हमेशा कहता है कि एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते नहीं है, मेहनत पर चलो पढ़ते नहीं है। ठीक है, अब मैं इनको बताता हूं, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन किसी लॉयर से पूछ लेना, जब एक डिसीजन सेट असाइड होता है, एक डिसीजन सेट असाइड होता है, आप उस डिसीजन से पहले के माहौल में चले जाते हैं। सही, तो समझ आ गई। जो सिचुएशन 13 जनवरी से पहले की सिचुएशन थी, पहले की सिचुएशन क्या थी? पहले की सिचुएशन ये थी कि बल्ला इंटैक्ट था आपके पास। नहीं, बल्ला देखे ना, पार्टी नहीं, देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है, नहीं, अब सुने, उसमें यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज सपोज्ड टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग विदाउट, बगैर किसी एक सिंबल के। एक्चुअली इनको फिर भी एक सिंबल मिलना चाहिए था, बल्ला नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन चलो उसको भी छोड़ दो। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी फाइल करनी चाहिए थी। उनको जो तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी को अंडर आर्टिकल 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए था। ये सारा प्रोसेस जो होता है इसको 2 हफ्ते लगते। तो बेसिकली मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको सेट असाइड कर दिया, और ये 11-2 का डिसीजन है, 11 जजेस इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 3 चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग दिस वन, सब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है, या उनमें आज क्लैरिफाई किया है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने वो कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। नहीं तो फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट क्यों डिक्लेयर किया? वो किस बेसिस पे किया? अगर वो तशरीह उन्होंने सही की तो फिर इसका मतलब डिसीजन जो है रिव्यू में भी चली गई। और दूसरा जो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि
बाकायदा डायरेक्ट जजेस के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि देखिए, जनाब मुझे असल में मुझे जो इस सारे सिनारियों में मुझे जो चीज एक फिट अच्छा, नहीं मैं हो चाहूंगा रही, कि मैं आगे आखिरी बात मुझे जो फिट नहीं हो रही वो मुझे ये चीज फिट नहीं हो रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है, जिनको एक किस्म बैन करने की कोशिश की गई थी, जिनको 1970s में जिनके ऊपर दहशतगर्दी का सब कुछ हुआ था, ये सारी चीजें करके इनके ऊपर क्या कहते हैं वो जो तैयारा अगवा केस और क्या कुछ नहीं किया था, उसके बावजूद ये उधर जा रही है। एक बात बता दूं, अगर इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपने आप को डिस्टेंस ना किया, वो तो डूबेंगे, इनको साथ लेके डूबेंगे। डूबने का मतलब ये अवाम आपसे बदबिल हो रही है।